हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए बार मैग्नेट विद मैग्नेटिक मोमेंट, ये आपको मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है M5 is placed in parallel opposite relative to the magnetic field of इतना, the amount of required work done in turning the magnetic from parallel to anti parallel position, आपको बोला है कि एंटी पैरेलल टू पैरेलल या पैरेलल टू मतलब कुल मिलाकर 180 डिग्री से चेंज करना है। देखो U का फॉर्मूला होता है माइनस m डॉट बी, इसको लिख सकता हूं माइनस एम बी cos थीटा। वर्क डन टर्निंग द मैग्नेट फ्रॉम पैरेलल टू एंटी पैरेलल, पैरेलल का मतलब 0 हो गया माइनस एम बी, तो ये आ गया इनिशियल। यू फाइनल कितना आ जाएगा एम बी। नो वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल एम बी माइनस और माइनस एम बी, ये हो गया 2 एम बी। नाउ 2 एम का वैल्यू कितना है, एम इज 5, बी है 4/10, तो आ गया 4। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए रोड विथ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उसका एरिया दे रखा है। लेंथ 40 सेंटीमीटर is wound uniformly with 400 turns of an insulated wire. If the current 0.4 ampere flow in the wire winding, the total magnetic flux is given है, then find relative permittivity. तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, flux is equal to BNA, ठीक है। Now B mu, इसको लिखूंगा mu into mu naught, रिलेटिव परमिटिविटी के साथ में म्यू नॉट। बी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एन आई डिवाइड बाई एल, तो ये हो गया म्यू एन डिवाइड बाई एल इंटू आई इंटू एन इंटू एरिया। अब अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, ये रहा फ्लक्स है 4π10⁻⁶, ये जो आपको फाइंड करना है, म्यू नॉट का वैल्यू दे रखा है 4π10⁻⁷। ये n का स्क्वायर, n कितना है 400, तो इसका स्क्वायर ये हो गया I कितना है 0.4, एरिया है 2 × 10⁻⁴ डिवाइड बाई एल, एल का वैल्यू कितना है 40 सेंटीमीटर, 40 × 10⁻²। तो आपको सब डेटा दे रखा है, वैल्यू पुट करो, आपके पास ये म्यू आ जाएगा 125। नेक्स्ट, हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज द असर्शन ए एंड अदर इज एज रीजन आर। असर्शन ए क्या दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर मेड ऑफ द सॉफ्ट आयरन, ये बोला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जितने भी होते हैं वो सॉफ्ट आयरन से बने होते हैं, तो डेफिनेटली स्टेटमेंट एकदम राइट है। आगे देख लेते हैं रीजन क्या है, देखते हैं। सॉफ्ट आयरन हैज हाई परमेबिलिटी एंड लो रिटेंटिविटी, ये भी सही है, तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही है, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ, फ्री स्पेस इनसाइड ए करंट कैरिंग टोरॉइड इज फिल्ड विद मटेरियल ऑफ ससेप्टिबिलिटी इतना, ये आपको दे रखा है 0.02। द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड विल बी, बोला है कि इसको अंदर रखते तो अपन मान लेते हैं पहले है बी नॉट, बाद का कितना हो जाएगा म्यू इंटू बी नॉट। अब म्यू कितना रहेगा, तो वो आता है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, तो ये हो गया 1.02, तो ये आ गया 1.02 बी नॉट। अब बोला कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो बहुत ही सिंपल सा आ गया 0.02 बी नॉट माइनस बी नॉट डिवाइड बाई बी नॉट इंटू 100, 2%। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट है, वापिस असर्शन वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। फॉर ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव, ये राइट हो गया, ठीक है।
diamagnetic substance when placed in the external magnetic field tend to move from strong to weaker part of the field. तो ये भी राइट हो गया. अब आप देख लो किस किस के अंदर ये है. तो स्टेटमेंट ट्रू ये आ गया. बोथ स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू. ये इसका राइट आंसर हो गया. 7th ये भी वैसा ही है. द डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. ये गलत है. डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती है. द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन द डायमैग्नेटिक सैंपल इज ऑलवेज ऑपोजिट. बिल्कुल ये राइट है. तो अब देख लो 1 रॉन्ग एंड सेकंड इज राइट. तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट ये आ गया सेकंड. ये तो सीधे सीधे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. 7th द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट. ये आपको मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है m 0.5. इट इज सस्पेंडेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. भी दे रखा है आपको 8 × 10⁻². द वर्क डन इन द रोटेटिंग इट फ्रॉम द इट मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल. वही स्टेबल होता है 0 डिग्री पर, अनस्टेबल होता है 180 डिग्री पर. तो अभी जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था तो सीधा सीधा आएगा वर्क डन इज इक्वल टू 2mb. ये रहा m, ये रहा b. पुट करो तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 2m है 1/2. ये है 8. तो 8 ऑप्शन ये रहा. नेक्स्ट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी अपन को पता है. स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं. अलाइन देमसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. यस, बट आपको पता है ये बहुत लाइटली करता है, स्ट्रांगली नहीं करता है. ठीक है. बी अट्रैक्ट स्ट्रांगली. ये गलत हो गया क्योंकि स्ट्रांगली नहीं करता है. एज तो अब देखना ए वाला कौन सा. पहले तो अपन ऑप्शन चेक करते हैं कि भाई ये ऑप्शन कट गया. अरे यार ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया क्योंकि बी तो है ही नहीं. तो सिर्फ ऑप्शन ये है. अब अगला चेक करने की जरूरत भी नहीं है. वैसे अपन देख लेते हैं. हैज ससेप्टिबिलिटी लिटिल मोर देन 0. बिल्कुल 0 से ज्यादा होती है, मतलब पॉजिटिव होती है. मूव फ्रॉम. खैर यही हो गया ना, आगे चेक क्यों करना है. नेक्स्ट अब आपको मैच कराना है स्टेट लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को. y वर्सेस x. अब यहां पर देखो ए की बात करो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और x जो है वो मैग्नेटिक फील्ड. बोले जो ससेप्टिबिलिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड पर कैसे डिपेंड करेगी. तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, वो तो हमसे कांस्टेंट रहती है. तो जो कांस्टेंट वाला आ रहा है ये आगे. तो इसका मतलब ए जो है वो थर्ड के साथ. अब ए थर्ड के साथ कहां कहां पर है. देखो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये तो बच गए. ठीक है ना. करने का तरीका हमेशा ये रखना है कि अपन को ऑप्शन गायब करने. नाउ बी देख लेते हैं, वहां से पता चलेगा. मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग वायर ऑफ. अच्छा मतलब ये देखो वायर है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगा. तो अपन को पता है कि इनसाइड इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ऐसे और फिर ऐसे. तो ये वाला ग्राफ जिसके अंदर है तो बी का ऑप्शन सेकंड है. तो बी का ऑप्शन सेकंड कहां गया. इसके अंदर है, ये नहीं है. तो ये आंसर हो गया 4. सिंपल वैसे एलिमिनेट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन. द करंट रिक्वायर्ड टू बी पास थ्रू ए सोलेनॉइड ऑफ 15 सेंटीमीटर लेंथ एंड 60 टर्न इन ऑर्डर टू डीमैग्नेटाइज बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी. तो क्या करना पड़ेगा कि जो ये आपको दे रहेगा इसको डीमैग्नेटाइज करना है. तो उतना ही इंटेंसिटी किसकी होनी चाहिए सोलेनॉइड की. उसका फॉर्मूला आएगा NI. नो NI की बात करते हैं. N का वैल्यू कितना है 60 टर्न 15 इंटू 10⁻² इंटू I. अब आप इसको सॉल्व कर देते हैं. ये 4 बार कट गया, यहां से 0.6 आ गया. 10⁻³ सॉरी +3 10⁻² इज इक्वल टू I का वैल्यू आ गया 6. नेक्स्ट. ए कंपास नीडल ऑसिलेट 20 मिनट पर सेकेंड. तो आ गया 60/20. इसका आ गया ये 3. और T2 जो है वो कितना आ रहा है 60 टाइम पर. तो ये आ गया 2. ठीक है. नाउ आगे क्या है. एक पर एंगल 30 डिग्री है, एक एंगल ऑप्टिक 60 डिग्री है. तो अपन फॉर्मूला क्या यूज करेंगे इज इक्वल टू टी का फॉर्मूला होता है 2πI/MB.
तो अब मैं यहाँ पर सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि इट इज 2 पाई आई डिवाइड बाई एम बी कॉस 30 डिग्री, और इसके आगे लिख सकता हूँ 2 पाई आई एम बी कॉस 60 डिग्री। इसको मैं B1 लिख लेता हूँ, इसको मैं B2 लिख लेता हूँ, दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। तो देखो क्या आएगा, इधर दिख रहा है 3/2 इज इक्वल टू, बाकी सब कट जाएंगे। B1 तो आ जाएगा यहाँ पर ये नीचे, और cos 30 का आ जाएगा यहाँ पर 1/2, यहाँ आ जाएगा B2, यहाँ आ जाएगा √3/2। अभी कट गया, स्क्वायर कर लो, आंसर आ जाएगा, ये √3 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द कोरेसिविटी ऑफ द magnet is इतना, the amount of current required to be passed in the solenoid of length 30 centimeter and the number of turn 150 to get demagnetized। जस्ट अभी किया था, तो मुझे लगता नहीं कि इसको अपन को वापस करना चाहिए। 5 × 10⁻³ इज इक्वल टू Ni, वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगी। Fourth, the magnetic potential due to the magnetic dipole at a point on the axis at distance 20 centimeter from the center is इतना। The magnetic moment, सीधा सीधा फॉर्मूला है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Kp डिवाइड बाई R का स्क्वायर। अब आपको ये वैल्यू दे रखी है, कितना है 1.5 × 10⁻⁵, इसका वैल्यू कितना होता है 4 पाई 10⁻⁷ आपको दे भी रखा है, और डिस्टेंस आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर 10⁻⁻², तो यहां से करोगे तो m आ जाएगा। नेक्स्ट, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको मतलब BH दे रखा है। वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट √2 एम्पियर इन द डायरेक्शन फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट इज प्लेस्ड, साउथ ईस्ट to northwest is placed, the force per unit length experienced by the conductor is। अब इसको थोड़ा समझना, क्योंकि उसने हॉरिजॉन्टल भी दे दिया, नॉर्थ साउथ वेस्ट सब दे दिया। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। तो यदि मैं सामने वालों को, मतलब जो मेरे सामने, उसको नॉर्थ मानता हूँ और साउथ मानता हूँ, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में आएगा, इतना ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, और ये है वेस्ट। आपको बोला है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे डेफिनेटली वर्टिकल रहेगा अंदर की ओर। अब बात तार कैसे रखा हुआ है, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, इधर तार ऐसे रखा हुआ है, मतलब ये एंगल कितना है 45। तो बेसिकली क्या होगा, तार तो रखा हुआ है ऐसे और B है ऐसे, इसके बीच में एंगल कितना आ गया 45। इस B का दो कंपोनेंट आएगा, एक आएगा ऐसे B/√2, एक आएगा ऐसे B/√2। इसके कारण तो फोर्स लगेगा नहीं, फोर्स सिर्फ लगेगा इसके कारण। अब इसके अंदर कुछ रहा ही नहीं, फोर्स का फॉर्मूला हो गया B/√2 I dl। आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है, B/dl, यह आ गया BI × √2। ठीक है, I का वैल्यू √2 है, तो आंसर आ गया। 6th, a straight magnetic strip has the magnetic moment 44 if the strip is bent into semicircular shape। आपको बोला है कि ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको दे रखा है 44, वैसे इसका फॉर्मूला क्या आएगा m × l। अब बोला है कि इसको कन्वर्ट कर दिया सेमी सर्कुलर, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका कितना आ जाएगा m × 2r, ये आ गया 2m। r का वैल्यू, r अपन को पता है πr, इसको किसका रहेगा l के, r का वैल्यू हो गया l/π, तो l/π, तो कुल मिलाकर आ गया 2π × m। m का वैल्यू 44 है, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, तो 22/7 ये कट गया, 2 टाइम 4 × 7, ये आंसर आ गया। ओके, ठीक है, तो सॉल्यूशन हो गया पूरा। थैंक यू, JSCLC।